हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग करेंगे मैथ्स के मॉडल पेपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ओके, 5 मॉडल पेपर आएगा। प्रत्येक मॉडल पेपर में 20 से 25 एमसीक्यू पूरे विस्तार के साथ जहां तक संभव होगा समझाते हुए मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा। ओके, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर प्रत्येक विषय के 5-5 मॉडल पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको फ्री में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सभी विषयों के मॉडल पेपर आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। साथ ही ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद सभी विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, वो भी केवल फ्री में। उसके लिए आपको एक भी रुपया नुकसान इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें डुप्लीकेट भी मिलती रहती हैं। तो हमारे चैनल पे जितने भी कंटेंट हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही 100% गारंटी के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले पढ़िएगा, उसके बाद अनुमान लगाइएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक कैसा पथ है? वृत्ताकार, मतलब सर्कुलर है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगता है। 3 लोग हैं, ट्रैक पे गया है लोग जॉगिंग करने। ठीक है, एक को लग रहा है 2 घंटा, दूसरे को लग रहा है 4 घंटा और तीसरे को लग रहा है 6 घंटा। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? मतलब तीनों इस बिंदु पर जहां से वो शुरू किए हैं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ, अलग पेज लेके। देखिए ये ट्रैक है, ठीक है, तीनों यहीं से दौड़ना शुरू किए हैं यहाँ से। और इस बोल रहा है कि एक को लगा है 2 घंटा, एक को लगा है 4 घंटा, एक को लगा है 6 घंटा। ठीक, तो वो तीनों, वह कौन ऐसा समय होगा जब तीनों एक ही स्थान पे मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को चुपचाप आप एलसीएम यानी लसा ले लीजिएगा। ये 2 हुआ, ये 2 दूनी 4, ये 2 तियां 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 घंटा। ओके, तो देखिए ऑप्शन में 12 कहाँ है? ऑप्शन सी। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वह पुनः कब उस स्थान पर तीनों एक साथ मिलेंगे, तो चुपचाप उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा और जो आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। √2 है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका नियम क्या है कि कोई संख्या जब p/q के रूप में हो और q मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उसी को बुक में लिखता है q बराबर नॉट 0, मतलब q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 1 और ये 0। अगर ऐसे रहे तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर ऊपर 0 रह जाए और नीचे 1 रह जाए तो हाँ, तब ये परिमेय संख्या में काउंट हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि √2 क्या है, तो कभी भी ध्यान में रखिएगा कि जो संख्या रूट में हो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन वो किसी चीज का वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे √4 है, √9 है, √16 है, तो ये किस चीज का वर्ग है? तो ये तो 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। और 2 के नीचे आप 1 लिख के उसको p/q के रूप में कर सकते हैं। 3 के नीचे भी आप 1 लिख के उसको p/q के रूप में कर सकते हैं। और 4 के नीचे भी p/q के रूप में 1 लिख के कर सकते हैं। तो बस एक केस याद रखिएगा कि जो संख्या रूट में है वो किसी चीज का वर्ग तो नहीं है। तो √2 किसी चीज का वर्ग नहीं होता है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बस केस याद रखिएगा कि वो किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे √4, √9, √16, √25, √36, √49, इस तरह करके होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई समझने में अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में हमको बताइएगा। जहाँ तक संभव होता है मैं चीज़ों को
बता ही देता हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई कर ही देता हूँ। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार 2 बार करके देख लीजिएगा तो भी क्लियर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। तो x का तो मान क्लियर दिख रहा है कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का मान एक कोई संख्या निकलेगा जिसको बोलेंगे पूर्णांक। हो गया क्लियर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं है। अपरिमेय तो निकलेगा ही नहीं, भिन्न होगा ही नहीं, तो बचा क्या पूर्णांक। वास्तविक नहीं है तो वास्तविक नहीं तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने लिंक चाहे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करना है दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए 100% सिक्योर वाले क्वेश्चन है और गारंटी वाले क्वेश्चन है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा 100% दावा है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन। त्रिघात। त्रिघात का मतलब क्या होता है कि जिसका घात 3 हो। तो देखिए इसमें घात 3 है नहीं तो ये तो इसी तरफ कट गया, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ इसको। देखिए इसमें 3 घात है ही नहीं तो इसको इसी तरह काट दीजिए। इसमें है लेकिन बोल रहा है कि बहुपद का व्यापक रूप, मतलब जैसे 3 है तो 3 के बाद 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट यानी अचर होना चाहिए। तो इसमें तो 2 है ही नहीं। तो आप बोलेंगे कि त्रिघात में 2 का क्या काम है। अरे भाई आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप यहाँ घर से ही उड़ के नहीं ना चले जाइएगा, अपने यहाँ के स्टेशन पे जाइएगा, ट्रेन पकड़िएगा या ऑटो पकड़िएगा या कार या ओला जो भी बुक कीजिएगा उसके थ्रू ही ना जाइएगा। अब देखिए त्रिघात इसमें भी है ही नहीं, बच्चा आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रूप। ओके, और अगर 2 वाला पूछे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, किसका, द्विघात बहुपद का। त्रिघात जो बहुपद है उसका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। मतलब बहुपद नहीं है मतलब पोलिनोमियल नहीं है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। तो देखिए -7 तो हमको यहीं पे दिख रहा है, जो पोलिनोमियल है वो माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला सब यहीं पे समझ जाइए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे होंगे। एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात वाले को बोलते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात वाले को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक घात वाला पूछा है यानी लीनियर, लीनियर को बोलते हैं रैखिक बहुपद। दो जो जिसका पावर 2 होगा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा द्विघात, एक्स क्यूब है। ठीक है, तो पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद। ओके, ऐसे ही एक घात वाले का रैखिक बहुपद। आइए अगला क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा कि कितने टाइप के सॉल्यूशन हैं हल करने का। एक यूनिक सॉल्यूशन, एक 2 सॉल्यूशन होता है और एक नो सॉल्यूशन होता है। मतलब 3 मिला के तीनों का जवाब हो जाएगा। 3 विधियां होती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके देखिए। मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि बेल आइकन बस ऑन रखिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ। नेक्स्ट आइए, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल है। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे 2x + 3y = 5। हल करना नहीं है, हम भी केवल बता रहे हैं देखिए कैसे करना है, दिमाग कैसे लगाना है कि अगर हल करने ना आए तो क्या करेंगे। ठीक, ये आपका इक्वेशन है दोनों। हमको क्या इससे मतलब है, क्योंकि k का मान पूछा है। तो देखिए ऊपर वाला से नीचे वाला कितना गुना है, 2 गुना।
2 दूनी, ये 2 दूनी 4, ये देखिए ये 5 दूनी 10, तो 3 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, हो गया काम खत्म। धुआं एकदम गार्दा उड़ा दीजिएगा, ऐसे ही गार्दा उड़ा देना है एकदम परीक्षा में, ऐसे ही। ओके, देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी क्या करेंगे आप अपने अनुसार समझ जाइए, क्यों करेंगे क्योंकि 5 दूनी भी 10, तो मतलब 2 का मल्टीपल हमको चाहिए, मतलब 2 का गुणज हमको चाहिए। तो के के जगह पे क्या वैल्यू हम रखेंगे कि 3 में कितना से गुणा करेंगे कि के का वैल्यू आ जाए, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि सभी में वो 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है। सी के जगह पे 5 है, चलिए 5, ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपका कट का कितना आ जाएगा 5, तो आइए ऑप्शन ए उड़ा दीजिए, काम खत्म। आगे बढ़िए, समझ में आ गया ये अल्फा प्लस बीटा रहता तब माइनस बी बाई ए होता। ओके, अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो सी बाई ए होगा, और सी के जगह पे 5 है और ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5। नेक्स्ट, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। क्या है, तो भुजा है, साइड है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, साइड दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 9 का स्क्वायर कीजिए 81, यानी 16 और 81। देखिए अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी उड़ा दीजिए। क्लियर, क्षेत्रफल पूछे, साइड का स्क्वायर होता है, आपको पता ही है त्रिभुज में। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, काम खत्म। और यही अनुपात क्षेत्रफल दे देता और अनुपात पूछता, तो हम देखते कि ये किसका स्क्वायर है। जैसे आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, देखिए यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन में ही वो उस वही फॉर्मेट है कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिए हैं 9 और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 9 और 16 पहले लिख लीजिए, तो 9 को कौन ऐसा संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पे 9 आता है, तो आपको बोलेंगे कि 3 का भाई है, और 16 का 4, तो 3:4। देखिए ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, उड़ा दीजिए, खत्म। अनुपात पूछे तो देखना है किसका वर्ग है, और क्षेत्रफल पूछे तो उसका वर्ग कर देना है, बस आगे पीछे। आगे अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की अक्ष एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम उड़ा देने वाला। नोट करके याद कर लीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी, तो कभी भी ध्यान दीजिए, एक ट्रिक समझ लीजिए। वाई से पूछे तो एक्स वाला देखिए क्या है, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये जो है ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई से पूछे तो एक्स वाला ऑप्शन देख के लीजिएगा, यानी ऑप्शन सी। एक्स पूछे तो वाई वाला देख के उड़ा दीजिएगा, ठीक है, उल्टा। नेक्स्ट, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, बराबर नहीं होती है, या आधी होती है, या 13वां भाग होती है। ये 13वां नहीं 1/3 भाग होती है, लिखा है गलती से 13वां लग रहा है, तो इसका सही जवाब होगा कि बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको क्लास 6 से ही लग रहा है कि लड़कों को याद करवाया जाता है, लेकिन आज तक आप लोग शायद याद नहीं किए होंगे। जो लड़के किए होंगे उनके लिए एकदम इजी है, और इसका सही जवाब होगा पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछ दे वृत्त का परिधि, ठीक है, परिधि पूछ दे, तब करना है 2 पाई आर। दोनों नोट कर लीजिए, दोनों बता दिए, और फॉर्मूला सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, क्या तो वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर भी और पाई आर स्क्वायर दोनों समान हो, तो वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई होगा भाई, क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट,
यदि त्रिभुज समकोणी हो, मतलब बराबर कोण वाले हों, तो त्रिभुज कैसा होगा? तो जब कोण बराबर होगा तो उसका साइड भी बराबर होगा, तो कैसा हो जाएगा? समरूप। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े ही होंगे आप लोग। 3 तरह के कोण होते हैं, एक जिसका सभी भुजा बराबर, दूसरा जिसमें 2 भुजा बराबर, और तीसरा 2 कोण और 1 भुजा। ओके, सॉरी, पहला मैं यहाँ पे आपको नोट भी करवा दे रहा हूँ, आइए यहीं पे नोट कर लीजिए। 3 तरह के कोण होते हैं। समकोण, जिसकी सभी कोणें समान हो, नोट कर लीजिए। समद्विबाहु कोण, जिसकी 2 साइड, समद्विबाहु, जिसका 2 साइड बराबर होता है। और तीसरा विषम बाहु, ओके, जिसका कोई साइड बराबर नहीं होगा, एगो 2 होगा, एगो 5 होगा, एगो 6 होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा यानी एडजेसेंट साइड के वर्गों के अनुपात खाली स्थान होता है के बराबर होता है। यार एडजेसेंट साइड इक्वल, तो उसका ये जो एरिया है वो भी इक्वल। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है? बहुलक, माध्य, माध्यिका, इनमें से कोई नहीं। ये मोड मीडियन वाला जो चैप्टर है वो 100% आपको जो नंबर देने वाला है एग्ज़ाम में, वो चैप्टर है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। ये बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ओके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो 5 में मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूँ, एकदम आंख बंद करके इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, किसकी घटना की प्रायिकता नहीं होती है? मतलब प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, 0, 1, 0.2 या -1। तो देखिए, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, वो 0 कभी नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना ई के लिए 0.05 हो तो पी ई बराबर क्या होगा? मतलब पी नॉट पूछा है, 1 से इसको माइनस कर दिया जाता है 0.05 को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.95। ओके, एक में से जैसे 100 पैसा है, 100 पैसा में से 5 पैसा को घटाइएगा तो क्या होगा? 95 पैसा, तो ऑप्शन सी। ऐसे ही इसको घटाते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 दे दिया है, प्रायिकता दे दिया है, तो क्या संभावना है प्रायिकता न होने की? तो न होने की जो प्रायिकता होती है, 1 में से उसको घटा देते हैं जो होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो हमारा कंप्लीट हुआ आज का मॉडल पेपर दोस्तों, इतना ही था। और अगर अभी तक आप सीरियस नहीं है मैथ को लेकर, तो मैथ को लेकर भी सीरियस हो जाइए। और एवरीडे हमारा वीडियो आता है जो फ्री होगा, और कब आएगा? तो प्रत्येक दिन आएगा, प्रतिदिन हमारा वीडियो पोस्ट होता है। तो बस बेल आइकन ऑन रखिएगा, और जो जानकारी है कि जितने भी फॉर्मूला हैं मैथ में आपके क्लास 10th के लिए, उसको पहले याद कर लीजिएगा। ओके, नहीं तो फिर आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि आपका जो MCQ है वो फॉर्मूला पे ही टिका हुआ आपको देखने को मिलेगा। और बीच बीच में जहाँ तक गाइडेंस होता है, मैं तो आते आके आपको बीच बीच में बताते ही रहता हूँ। तो खैर, कल के लिए तैयार रहिए, कल मॉडल पेपर नंबर 2 के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अब हम लोग कल। गुड बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 2। कल मॉडल पेपर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दिया है। मैंने आपकी जानकारी के लिए लगभग सभी वीडियो में बताया है, इसमें भी बता रहा हूँ कि प्रत्येक विषय का 5-5 मॉडल पेपर, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं, वो भी MCQ फॉर्मेट में होते हैं। और अगर आप इन सभी को कर लेते हैं तो आपका एक भी MCQ नहीं छूटेगा, इसका 100% गारंटी मेरा है। लेकिन बशर्ते आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से याद कर लेते हैं, बना लेते हैं तो। ठीक है, मैथ्स का जो मॉडल पेपर है उसमें हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराते हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। ओके, सॉल्यूशन के साथ, मतलब कहाँ कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, हर चीज़ पूरे विस्तार में बताते हुए। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कल मॉडल पेपर 1 अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो जाके जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कॉपी में कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा या भाग का बात हो तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अपरिमेय में ही होता है। याद कर लीजिए, कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल कहे, जोड़ कहे, घटाव कहे या भाग कहे, तो उसका जो जवाब होता है, रिजल्ट होता है, जो उसका निष्कर्ष होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाँ। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा कैसे, थोड़ा हमको करके भी बताइए। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक है, ये परिमेय संख्या में आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो ये p/q के रूप में हो गया। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए √2 से, तो आप इसको क्या लिखेंगे, √2, अब बाहर में 6 हो जाएगा, 6√2। ओके, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये अगर अलग है और ये अलग है तो ये तो परिमेय संख्या में काउंट होगा, लेकिन ये वाला अपरिमेय में। और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 6√2, वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरह जोड़ भी, इसी तरह घटाव भी, गुणा भी और भागा भी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखिए ये प्रश्न का सही जवाब होगा अनंत। जैसे मान लीजिए 2/3 है और 3/4 है, इसके बीच में अब जितना आपको चाहिए, अगर 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे। मैं क्लास 9 वाले लड़कों को जो वीडियो अपलोड भी होगा उसे आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या का जो चैप्टर है उसमें मैंने लगभग हर ट्रिक से अच्छे से समझाया है कि अगर एक पूछे परिमेय संख्या निकालने के लिए तो a+b/2 का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन 3 पूछ दे, 4 पूछ दे, 5 पूछ दे तो कैसे करते हैं वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है। तो क्लास 9 का परिमेय संख्या का जो वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन कल के मॉडल पेपर में भी था और मैंने कहा था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन ना आए तो आप आंख बंद करके एलसीएम निकाल दीजिएगा जो डाटा दिया रहेगा। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालिए। 3 एकम 3, ये 3 से नहीं ले जाइए, इसको 2 से ले लेते हैं, सबसे आसान पड़ेगा। देखिए 3 का 3 छोड़ दिए, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। एक बार और 2 से ले जाते हैं, 3 का 3 छोड़ दीजिए, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं जगह थोड़ा और ले रहा हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। सही जवाब हो जाएगा 24 घंटे के बाद वो तीनों एक जगह पे मिलेंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको हिंट भी किया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि तीनों एक समय पे कहाँ मिलेंगे, कितने देर पे मिलेंगे, तो उस जो डाटा दिया रहेगा 3 घंटे रहे या 5 घंटे रहे या 6 घंटे रहे, चुपचाप एलसीएम निकाल दीजिएगा। जो आपका आएगा एलसीएम कर निकालने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि x - y = 2। ठीक है, लिख लेते हैं कि x - y = 2। यह है 6x - 2y = 3। इसमें k का मान पूछा है। ठीक है, k का मान पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल बताया था और इसका सही जवाब हो जाएगा 3। जब आप इसके समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, तो समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे k है, इसी का मान आपको निकालना है और आपका मान आ जाएगा 3। आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है कल वाले मॉडल पेपर में। आइए इसको देखते हैं। एक और समीकरण है x + y = 7 और ये है 5x + 12y = 7। ओके,
इसको भी बोल रहा है तो कि x का मान क्या होगा। तो x का मान, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। ओके, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम बता देंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी के जगह पे क्या है, एक, और माइनस में है और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस एक। ओके, बट्टा में एक के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक बट्टा में एक, तो कट के आ जाएगा आपका एक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जहां संभव है वहां छोटा मोटा चीज हम आपको बता देंगे। जहां ज़्यादा गुणा भागा करना है वहां पे आपको हम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले तो जगह का कमी है और दूसरा समय का। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, हो जाएगा काम। आइए, यदि एपी के पी पद का योग क्यू है और क्यू पद का योग पी है तो पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। इसको सॉल्व करने का चक्कर में कभी मत पड़िएगा जब परीक्षा में आए तो, ठीक है। यहीं पे नोट करके याद कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पी प्लस क्यू। आइए अगला क्वेश्चन, कैसे हुआ उसका चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 है, मतलब उसका अंतर 3 है, तो एपी के 3 पद क्या होंगे। अरे यार, तो 2 में 3 जोड़िए ना एक बार, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। अब पहला पद क्या बोल रहा है, 2, तो देखिए ऑप्शन में 2, 5 और 8 कहाँ है, ऑप्शन बी। क्लियर है, 3 का अंतर पूछा है तो 2 से 3 का अंतर पे कौन सा संख्या होगा, 5, और 5 से 3 के अंतर पे कौन सा होगा, 8। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। तो देखिए इसको याद रखिएगा, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस और माइनस। ओके, अब देखिए, अब बिंदु को देखिए, माइनस माइनस दोनों वाला कौन सा है, तीसरा है, तो अब तीसरा उड़ा दीजिए। इसको याद नोट कर लीजिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और इसी को ये लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाई tan हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, पिछले मॉडल पेपर में मैंने बोला था कि जितना भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और देखिए यहाँ पे आ भी रहा है। आइए अगला क्वेश्चन, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। परिधि का मान दे दिया है कितना, 44, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, बराबर कितना दिया है, 44। हमको क्या चाहिए, आर का मान पूछा है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर को आर रहने दीजिए, ये 44 को 44 लिखिए। अब देखिए यहीं पे आ गया जवाब आपका। देखिए 2 में 22 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 44 गुणे आर बट्टा में 7 गुणे 44, 44 से 44 खत्म। ओके, ये 7 इधर जाएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 7। ऑप्शन 20 आपका सही जवाब। 2 पाई आर, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 44 के, तो 44 के बराबर मैंने कर दिया, और आर नहीं है निकालना है इसीलिए आर छोड़ दिए। 2 गुणे पाई का मान 22/7, तो 22/7 छोड़ दिए, आर को आर और 44 का 44, 22 दूनी 44 गुणे आर, और ये 7 भागा में है, इधर जाएगा तो गुणा में 44 के साथ हो जाता, तो 44 से 44 कट गया, बचा 7, तो यही आपका जवाब। आइए अगला क्वेश्चन, इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, क्या दुगना करना है, त्रिज्या, तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है, इसीलिए 1 का 4 हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उसी का दूसरा क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट पे दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधि क्या होगी। अब परिधि पूछा है तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2:1। ओके, 2:1। 2 क्यों होगा, क्योंकि पाई आर है, स्क्वायर नहीं है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व करने का चक्कर में मत पड़िए। एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, एकदम रट जाइए। एकदम ये सब रटने वाला क्वेश्चन है भाई, जहाँ बनाना है, जहाँ सॉल्व करना है, हम आपको करके खुद दिखा देंगे। नेक्स्ट, समीकरण है ए एक्स स्क्वायर। देखिए ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो निम्नांकित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ये पिछले बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपके परीक्षा में, एकदम याद कर जाइए इसको। बी स्क्वायर बराबर 4ac। ओके, 15 का ऑप्शन नंबर बी। कैसे करेंगे, तो अब देखिए एक्स वाले टर्म को इधर रख दीजिएगा और ये ABC वाला जो है वो बराबर के उधर ले जाइएगा। ओके, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमको लग रहा है कि ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने इस पे पढ़ा होगा तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुलक पूछा है। इसमें बहुलक का मतलब वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 2 और बार दिख रहा है नहीं, लेकिन 3, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो सही जवाब हो जाएगा 3। बहुलक का मतलब जो संख्या, नोट कर लीजिए, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो, ओके, उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक। तो देखिए 3 एक बार यहाँ भी है और एक बार यहाँ भी है, लेकिन बाकी सभी संख्याएं एक एक बार हैं, तो इसका बहुलक कितना क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, लगातार 3 संख्याओं का माध्य मतलब बीच वाला, मीडियम, बीच में कौन सा है। तो देखिए लगातार 3 संख्या जैसे 1, 2 और 3, इसी को लेते हैं। एक इधर से गायब हो गया, एक इधर से गायब हो गया, बीच में क्या बचा, 2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन को उड़ाना है परीक्षा में भी। तो लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और जितना हो सके फ्रेंड सर्कल में अपने जुड़िए। ठीक है, जितने लड़के हैं पढ़ाई कर रहे हैं, 10th के बाद आप लोग 11 में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो सही गाइडेंस, सही तैयारी बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड समय समय पे किया जा रहा है और आगे भी होते रहेगा। देखिए ये भी बहुलक पूछा है। तो देखिए कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है। तो देखिए आप लोग बोलेंगे 5, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 बार 5 आया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अभी मैंने पीछे बताया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इतना के जगह पे आप इसको केवल लिखिए बट्टे में कोसेक स्क्वायर ए, और आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा बट्टे में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। इतना के जगह पे अगर नहीं आया तो मैं रुकिए, मैं फिर से इसको अच्छे से बता रहा हूँ आपको जगह लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। देखिए आपका क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए। ये है 1 + tan स्क्वायर ए के जगह पे आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर ए, और ये जो कोसेक स्क्वायर है इसको कोसेक स्क्वायर ए रहने दीजिए, और कोसेक स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए का जगह आप लिखेंगे tan स्क्वायर ए। ओके, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। एकदम इजी था, एकदम इजी था, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है याद कर जाइए। आइए इसको देखते हैं। वर्ग अंतराल a - b का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ये रट जाइए, a + b/2।
ये रट जाइए, जहाँ रटना है वहाँ आप रटने के लिए बोलेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको बस एबीसीडी टिक करना है। और एबीसीडी वही टिक कर पाएगा लड़का जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और जिसके पास दिमाग है। दिमाग है तो वो एमसीक्यू 50 में 50 उड़ा देगा, और पिछले बार बहुत लड़के उड़ाए हैं। नेक्स्ट, बंटन ए दो 1 2 3 डॉट 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 एन के माध्य क्या होंगे? ये फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला n-1/2। ओके, नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब -b/a का मान पूछा है, तो माइनस दे दीजिए। b के जगह पे 3 है, a के जगह पे 2 है, तो देखिए -3/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, काम खत्म। और अल्फा इंटू बीटा का मान अगर पूछ दे तो c/a होता है। ये सब आपको पता होगा, हमको अच्छे से पता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, यदि ax² + bx + c = 0 समीकरण के मूल समान है तो इन चारों में से कौन सा होगा? नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट करने वाला है। तो इसका सही जवाब होगा -b/2a। नोट डाउन एंड लाइक द सेशन। नेक्स्ट, इसका हो गया ना सही जवाब, -b/2a, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, समद्विबाहु क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार b और बराबर भुजा b हो तो इन चारों में से कौन सा सूत्र इस पे बैठेगा? तो वो बैठेगा ऑप्शन डी। ये भी नोट करने वाला, देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला वाला लाता हूँ क्योंकि हमको पता है कि एमसीक्यू में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। और विश्वास नहीं तो पिछले साल का पेपर उठा कर देख लीजिए। नेक्स्ट, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3d + 50 2d + 20, इसमें d का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। चुपचाप जो दिया है पहले उसको लिखिए, 3d + 50 + 2d + 20 = 180। क्यों 180? एक ही लाइन पे 2 कोण बने, 3 कोण बने, 4 कोण बने, उसका मान 180 होता है। चलिए देखिए 3d + 2d कितना हो जाएगा? 5d। 50 और 20 70 = 180। क्लियर? कोई समस्या? 3d + 2d 5d, 50 और 20 70 = 180। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5d को 5d रहने दीजिए, 180 - 70 क्या हो जाएगा? 110। तो 5d बराबर कितना हो गया? 110। अब मैं यहाँ पे अलग से आपको पेज लेकर दिखा दे रहा हूँ। 5d = 110, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 110/5। कितना बार में कटा? 22 बार में। तो d का मान कितना आ गया? 22। ओके, आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन था, देखिए d का मान कितना आ गया हम लोगों का? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d = 22। ओके, 3d 2d जोड़े तो 5d, 50 और 20 70 180 के बराबर किए, और उसके बाद d का मान दाएं बाएं करके निकाल दिए, तो आ गया कितना? 22। इसी तरह ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√3 बराबर है किसके? अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि sin θ 30, sin 40, सॉरी sin 45, sin 60, इस सब का मान याद है तो आप कर सकते हैं। तो आपको पता है कि tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो देख लीजिए, गलती से भी गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 26 क्वेश्चन कंप्लीट इस मॉडल पेपर में मैंने कराया। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 3 में करवाऊंगा। और जितना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसको याद जरूर से कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ओके, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 3।
ओके, मॉडल पेपर नंबर 1 और मॉडल पेपर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इन दोनों को देख लीजिए। इस मॉडल पेपर में मिक्स क्वेश्चन होगा और आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो वो है फॉर्मूला। ओके, पिछले मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था कि आपको एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछने वाला चीज़ आएगा तो वो आएगा फॉर्मूला। ओके, अब फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, सर्कल का हुआ, ट्रायंगल का हुआ, ये सभी फार्मूला आपको एकदम माइंड में, दिमाग में एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तभी जाके आप एक एक नंबर वाला जितना एमसीक्यू होगा सभी को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो आइए इस मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, जैसे पिछले मॉडल पेपर में भी मैंने किया था। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का मसा है, ऑप्शन है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे। ओके, किससे कटे? जो 1 से और स्वयं से कटे तो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मसा पूछा है यानी HCF। ठीक है, और लसा को इंग्लिश में बोलते हैं LCM। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको डायरेक्ट याद करने वाले होंगे तो उसको नोट करके याद कर लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ के एक अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो कल वाले मॉडल पेपर में भी था। तो 2 संख्या के बीच अगर 1 पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है a+b/2, लेकिन पूछा है कि कितना हो सकता है तो अनंत हो सकता है भाई, इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभी मैंने बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से और स्वयं से कटे। ठीक है, तो देखिए 2, 8, ये 8 है तो 8 किस किस से 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। 9 है तो 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं है। 11 किस किस पहाड़े में आता है तो 1 से तो कट जाएगा, ठीक है, और 1 11 से। तो सही जवाब हो जाएगा यही आपका ऑप्शन नंबर सी। 15 को भी चेक कर लेते हैं तो 15 किस किस से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से, 1 से तो कटेगा ही, और 15 के पहाड़े में भी 15 है कम 15, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से और स्वयं से कटे। जैसे 13 का पहाड़ा है, सॉरी 13 है पहाड़ा नहीं, 19 है, ये सभी अभाज्य संख्या में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, 2 संख्या का मसा 25 और लसा 50 है तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो चुपचाप 25 और 50 को गुणा कर दीजिए, 0 0 50 25। ओके, 50 25 हासिल 2, 5 2 10 2 12, 0 5 2 और 1 1250। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। सीधे करके देख लीजिए, इतना तामझाम क्या करना है। आइए अगला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है कल वाले मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था 1 होता है। द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, 2 होगा। त्रिघात समीकरण का घात कितना होगा, तो 3 होगा। ओके, दिमाग में रखिएगा ये सभी बातों को। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया जाए x + 2y = 7, और दूसरा समीकरण है 2x + ky = 14। अब देखा जाए कि k का मान, मतलब ये वाला सेगमेंट हम लोगों को देखना है। तो मैंने पिछले मॉडल पेपर में एक तरीका बताया था k का मान निकालने का। देखिए ये यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मतलब दुगुना गया है। 7 में 14 से गया है तो मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2 में क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मान आ जाएगा तो 2 से। क्यों? क्योंकि पहले वाले लाइन में भी 2 से है, आखिरी वाले लाइन में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई ही करना है। तो 2 दूनी 4, यानी k का मान कितना आ जाएगा, 4। ये एक ट्रिक है, ठीक है, MCQ में आपको सॉल्व नहीं करना है,
आपको बस ऑप्शन देखना है ए बी सी डी, उसमें से जो होगा सही उसको टिक कर देना है। तो जब आपके पास ट्रिक होगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस का, तो सॉल्व करने के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करना है। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने पीछे बताया कि रैखिक समीकरण का 1 होता है, द्विघात का कितना होता है? 2 होता है, त्रिघात पूछता तो 3 हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन। इस मॉडल पेपर में मैंने सभी चैप्टर का जितना हो सकता है क्वेश्चन ऐड किया है, और कैसा क्वेश्चन? जो एग्जाम में पूछ सकता है, ये नहीं कि बहुत हार्ड मुश्किल करा दिए जो आपके परीक्षा में आएगा ही नहीं। तो क्या फायदा, वैसे क्वेश्चन को कीजिए कि जो आ सकता है और आया हुआ भी है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सभी वर्ग यानी स्क्वायर होते हैं कैसे? समरूप, सर्वांग सम, समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सारी भुजा समान हो, तो उसका जो होगा वो होगा समरूप, मतलब हर जगह से एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसकी सभी साइड, सभी भुजा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, मतलब चारों ओर से इक्वल होगा। अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर से है तो 5 सेंटीमीटर नीचे भी होगा और दाएं भी होगा, तो क्या हो जाएगा इसका भी? समरूप। ओके, सर्वांगसम और समानुपाती गलती से भी मत कर दीजिएगा। आइए, बिंदु है -4 3 की स्थिति किस पाद में होगी, यानी किस चतुर्थांश में होगी? तो कल मैंने बताया था कि पहले वाले में होता है प्लस प्लस, दूसरे वाले में होता है माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस और चौथे वाले में प्लस माइनस। देखिए बिंदु में क्या है, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो पहले माइनस फिर प्लस किस में है? तो द्वितीय पद में है। नोट कर लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आइए अगला क्वेश्चन है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किससे? वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है? वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, कोटि या वाई अक्ष? दूरी का है तो कोटि। ओके, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए कि एक ऐसा तैयारी जहां से आपको रिजल्ट प्राप्त हो। आइए अगला क्वेश्चन। 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी के मतलब जहां काट रहा है, बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये कहाँ काट रहा है? तो यहाँ ओरिजिन पे काट रहा है, और ओरिजिन को ही बोलते हैं मूल बिंदु। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए, किसकी छाया की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो जाए, तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा? ये क्वेश्चन नोट करके याद कर लीजिए। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, दिमाग बिना मतलब का डिस्टर्ब होगा। इसका सही जवाब होगा 45 डिग्री। जैसे एक ये है ऊंचाई पे है, तो इसका छाया यहाँ पे आया तो यहाँ 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाता है। ओके, उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि एमसीक्यू आपको सॉल्व नहीं करना है भाई। एमसीक्यू में ऑप्शन देखिए और उड़ाइए, ऐसा स्थिति होना चाहिए। इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सही प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, सही प्रैक्टिस, कि कहाँ से हम कहें कि हमारा ज़्यादा आउटकम प्राप्त हो। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, वृत्त को स्पर्श करें, कौन? तो समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा? आयत होगा, वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा या समलंब चतुर्भुज? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये है ओके समचतुर्भुज और एक वृत्त है, उसकी सभी भुजा को कब टच करेगा? तो जब वह चित्र समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा? आयत होगा, क्योंकि वर्ग में सब तो बराबर है, तो वृत्त सभी भुजाओं को टच नहीं कर पाएगा, इसीलिए वर्ग को मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। ये क्वेश्चन भी कल आया था, लेकिन कल वाले क्वेश्चन में तिगुना की जगह पे दुगुना था। तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात, ठीक है, परिधि पूछा है यानी 2πr, त्रिज्या का तिगुना पूछा है तो 3:1। अगर क्षेत्रफल पूछता तो इसका स्क्वायर हो जाता। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, ये भी तो कल क्वेश्चन आया था, 2 यूनिट हो जाएगा।
नोट करके याद कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन याद करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ये क्वेश्चन भी याद करने वाला है भाई। क्या कहलाता है? तोरण, आयत चित्र, डंडालेख या बारंबारता बहुभुज, तो उसको कहते हैं तोरण। ओके, याद कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर का है और हरदम पूछता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। क्या होता है? तो बारंबारता का बहुलक, बहुलक मतलब वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकतम बारंबारता मान, मतलब वह संख्या बहुत बार रिपीट हुआ हो। इस पे आधारित कल मैंने मॉडल पेपर में क्वेश्चन कराया है। अगर आपने नहीं किया है तो ये आपकी मिस्टेक है, आप जाके उसको कीजिए जल्दी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो लंबाई जब तक समान नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, तब आप कैसे किसी चीज़ की लंबाई या गणना या कोई भी चीज़ सही से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक के संबंध को बताइए। ठीक है, ऑप्शन दे दिया है और ये क्या है? एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला पूछ चुका है पहले के एग्जाम में। सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर ए। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ओके, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यदि साइन थीटा बराबर 0.5 है तो थीटा का मान क्या होगा? अब यहाँ पे बहुत लड़के गलती करेंगे कि 0.5 तो साइन का कभी मान होता ही नहीं है। तो 0.5 को दशमलव जब उड़ाएंगे तो 5/10 हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। और साइन थीटा के किस मान का, मतलब साइन का कौन सा मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन देता है कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो मेन जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब लड़के गलती क्या करेंगे? एक मार के आ जाएंगे, बोलेंगे कि हो गया, जो गलत है। अगर हम एक को यहीं पे छोड़ दें और सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो माइनस में जाएगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो प्लस में है और ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। इसलिए दाएं बाएं करना आपको आना चाहिए। बहुत लड़के जल्दबाजी में एक को कर देंगे कि अरे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है बराबर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को उधर tan स्क्वायर जाएगा तो एक ही ना बचेगा और जल्दी से मार देंगे। आइए अगला क्वेश्चन, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है। ठीक है, उसमें एक इक्का समझ ही रहे हैं कि प्रायिकता क्या होगी? तो इक्का 14 कार्ड में से एक गिर गया भाई, तो प्रायिकता 1/13। ओके, ताश के पत्तों से क्वेश्चन हरदम आता है, ध्यान दीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। ओके, और आपको पता है कि कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए। तो सही जवाब हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है अच्छे से कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है। साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 18 डिग्री बट्टे में कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, साइन 18 को कॉस 72 में बदल दीजिए या कॉस 72 को साइन 18 में बदल दीजिए। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 72 बट्टे में कॉस 72, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को ही चेंज करना है। तो कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 1। तो सही जवाब हो जाएगा 1। ओके, आइए ये क्वेश्चन नोट करने वाला है, नोट करके याद कीजिए। ये डायरेक्ट मेन स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। मूल मतलब मेन स्टैंडर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी। नोट कर लीजिए, ये याद करने वाला क्वेश्चन है और पिछले बार ये पूछा है शायद। तो जहाँ तक हो गया इस मॉडल पेपर में मैं इतना ही क्वेश्चन ऐड किया हूँ। कल मिलेंगे मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ।
और अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो ये आपकी गलती है। मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि प्रत्येक विषय का 5-5 मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, कुछ ही बचा है 1-2, और वो भी लगातार कंटिन्यू हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जहाँ समस्या हो हमको बताइए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे जैसे ही 5 मॉडल पेपर मैथ का कंप्लीट हो जाता है तो। ओके, सभी विषय का सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 4। ओके, मॉडल पेपर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सभी विषय का 5-5 मॉडल पेपर जो अपलोड किया गया है मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ओके, बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं सभी विषय का 5-5। ओके, 5 मॉडल पेपर जब मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा तो जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक रोज एवरी डे वीडियो आएगा, लगभग शाम में 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे के लमसम। अब MCQ कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का जो ध्यान होगा वो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 2 नंबर और 5 नंबर। ओके, तो जहाँ तक आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, और जो लड़के हमारे चैनल के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, कोई समस्या हो तो कमेंट में हमको बताइएगा। ओके, इस मॉडल पेपर में हम लोग MCQ टाइप का क्वेश्चन करेंगे, और ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि tan स्क्वायर 60, ठीक है, tan स्क्वायर 60 का मान है 1 है, 3 है, ये √1/3 है, ठीक है, यहाँ पे √1/3 या 13। ओके, ये 13 है। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि अरे tan 60 का मान ना होता है कि tan स्क्वायर 60 का मान, तो हाँ, tan 60 का मान √3 होता है। चलिए भाई, ठीक है आपका कहना। और इसी का स्क्वायर को जब कर देंगे तो बाहर जो आएगा वो आएगा केवल 3। याद रखिएगा कि कभी भी √3 गुणे √3 तो रूट हट जाता है, बचेगा केवल 3। इसी तरह √2 गुणे √2 होगा तो केवल बचेगा 2। √4 गुणे √4 होगा तो बचेगा केवल 4। उसी तरह √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणे √3 तो बाहर आएगा केवल 1, 3। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आता है। tan स्क्वायर 60 का मान नहीं होता है, tan 60 का मान होता है। ओके, ध्यान में रखना है इस बात को। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु मतलब बाहर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया है। चलिए भाई, ठीक है, खींच दिए हैं। PA का जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर, तो PB का लंबाई क्या होगा? इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। PA 4 डिग्री तो PB भी हमारा होगा 4 सेंटीमीटर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना? -3 और गुणनफल 2 है। तो योगफल का मतलब बीच वाला, और बीच वाला माइनस में, तो देखिए -3 कौन सा है? तो -3 तो 2 ठो है भाई, और गुणनफल +2 है। ठीक है, केवल 2 लिखा है, मतलब इसका कि केवल 2 का मतलब +2, तो +2 वाला ऑप्शन डी है। ओके, इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, x² -3x + 2। -3 क्यों? क्योंकि शून्यकों का योग -3 बोला है और गुणनफल बोला है 2, तो इसीलिए +2 लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सीधे क्वेश्चन है फॉर्मूला पे, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये अपना इंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ और खुद के साथ। ओके, क्योंकि हम जब आपके लिए यार इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिए। हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और लाइक ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। चलिए, ये sin 2θ नहीं लिखा है, ये sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर का मान होता है 1। सीधे एकदम उड़ा दीजिए दनादन। नेक्स्ट, P दिया है एक बिंदु -4 और 2, और Q दिया है 8 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो आपको पता है x1 + x2/2, y1 + y2/2।
ये है x1, ये है y1, ठीक है, ये x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 के जगह पे -4, ओके, प्लस x2 के जगह पे 8 है तो 8 लिख दिए बटे में 2। तो आपका ओवरऑल कितना होगा, 4/2 यानी 2 कट जाएगा। तो देखिए 2 वाला ऑप्शन कौन सा पहला दिख रहा है, तो ऑप्शन सी दिख रहा है। वाई को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। MCQ पे आपका कमांड ऐसा होना चाहिए कि देखिए और उड़ाइए, ठीक है। MCQ में पूरा सॉल्व करने का चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ज़्यादातर MCQ आपको केवल देखेंगे तो ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, इसको केवल हम लोग x को किए, y को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? मैंने कल बताया था कि परिमेय संख्या वह है, परिमेय वह है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, ओके। और अपरिमेय जो रूट में हो, लेकिन किसी चीज का वर्ग नहीं होना चाहिए। तो √10, हाँ भाई अपरिमेय है। √24 ये भी अपरिमेय है। √35 ये भी अपरिमेय है और किसी चीज का वर्ग भी नहीं है। √121 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्यों होगा भाई? √121 को जब आप बाहर निकालेंगे तो 11 × 11, ओके। और ये 11 का वर्ग है तो 11 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। और जैसे ही आप 1 लिखिएगा तो 11/1 ये p/q के रूप में हो गया। और ये p/q के रूप में हो गया तो ये क्या हो गया? अपरिमेय ना होकर परिमेय यानी रेशनल नंबर हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। 2 चर में 2 एक घाती समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदित रेखा हो तो हल की संख्या क्या होगा? सिर्फ 1 होगा भाई। ये तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है ना। 3 तरह का सॉल्यूशन होते हैं ना, एक यूनिक, 2 सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन। बस उसी आधार पर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक होंगे तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो एक तो माइनस में √2 होगा और एक प्लस में √2 होगा, ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 121 है तो इनके संगत भुजा पूछा है, क्षेत्रफल दिया है 64। तो 64 किस चीज का स्क्वायर है? तो 8 का। 121 किसका है? 11 का। 8 और 11 देखिए कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। उड़ गया, काम खत्म, धुआं, एकदम धुआं उड़ा देना है परीक्षा में। MCQ को देखिए और उड़ा दीजिए। अब आया है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये हरदम पूछता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा? मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन का कि कौन ऐसा मान है जहां sin थीटा बराबर होता है cos थीटा का। तो देखिए साइन का जब आप लिखेंगे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 करके होता है। और √3/2, √3, 1/√3, मतलब 100 जो है 1/√3 जो है साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री के मान जो होते हैं वो 1/3, और दोनों का 45 डिग्री पे जितना साइन का मान होता है उतना ही किसका होता है? कॉस का। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 45 डिग्री के मान पे साइन थीटा बराबर होता है किसके? कॉस थीटा के, ओके। आइए अगला क्वेश्चन, एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब काटती है, वह क्या कहलाती है? जीवा। स्पर्श रेखा A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं जीवा। नेक्स्ट, cos 90 - A, यहाँ पे आपको cos 90 - थीटा भी यहाँ पे बनाया हुआ आ सकता है। तो cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ओके, याद रखना है, ये भूलना नहीं है। 5, 15, 20 के लस और मस का अनुपात क्या होगा? तो निकाल लेते हैं, इसमें कितना क्या सोचना है। 5, 15 और 20 का लस पहले निकाल लिया जाए। तो 5 × 5 + 3 15, 5 × 20। देखिए अब मल्टीप्लाई किया जाए, 5 × 3 × 4, 5 3 15 चौके 60। और 5, 15 और 20 का जब मसा निकालेंगे तो 5 होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 60:5। अब इसका पूछा है कि अनुपात लसा और मसा का, तो 5, 12:1 हो गया। 12 5 60 होता है ना, तो 12:1 देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही सॉल्व करना है।
पहले एलसीएम निकाल लिए और मसा आप निकालेंगे 15, 5 और 20 का, तो कितना आएगा? 5 आएगा इसका। ओके, निकाल के आप देख लीजिएगा अगर विश्वास नहीं है तो। और लसा का मसा से अनुपात पूछा है, तो पहले लसा 60 आया, फिर मसा 5। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कटा के भी दिखा दूँ, अगर आपके मन में संतुष्टि नहीं है तो 60/5, तो 12 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो इसको अनुपात में लिखेंगे, 12:1 लिखेंगे ना। सेम यही चीज़ इस रूप में लिखा गया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु 2√3 और दूसरा है -√2। अब बोला है किस पाद में स्थित होगा, मतलब किस चतुर्थांश में होगा। तो कल मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कभी भी हो तो प्लस प्लस, प्लस में माइनस प्लस। ओके, याद रखिएगा, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक नहीं ना कर रहे हैं, देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है, ये माइनस और प्लस। तो पूछा है कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, यानी चतुर्थ पाद में, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। नेक्स्ट, cos 1, cos 2, cos 3 बराबर ... cos 90 का मान क्या होगा। पूरा देखने का कोई काम नहीं है, cos 90 का मान 0 होता है, 0 उड़ा दीजिए। ऐसे ही साइन अगर लिखा होगा तो साइन 90 का मान नोट कर लीजिए, साइन 90 का मान होता है 1। ऑप्शन में जब साइन रहेगा क्वेश्चन वाला में तो 1 कर दीजिएगा, कॉस वाला में रहेगा तो 0। क्लियर। नेक्स्ट, अब आइए इसको देखते हैं। x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समानांतर माध्य है। माध्य मतलब बीच वाला। देखिए किनारे से एक एक ठो उड़ाते जाइए, ये देखिए ये एक साथ है ना, तो एक इसको उड़ा दीजिए। ठीक, x + 3 इधर से एक उड़ाइए, x + 9 को इधर से उड़ा दीजिए, बीच में क्या बचा? x + 6, यही आपका जवाब हो जाएगा। माध्य ऐसे ही निकालते हैं, एक दाहिने से उड़ाइए, एक बाएं से उड़ाइए, फिर एक दाहिने से उड़ाइए, फिर एक बाएं से उड़ाइए, और जो बीच वाला बच गया मतलब बीच वाला ही आपका जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। नोट करके याद कर लीजिए, पूरा डिस्कस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सही जवाब होगा 4। नेक्स्ट, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी। तो देखिए विषम संख्या का सूत्र होता है n/2, तो 50/2 कट जाएगा, आ जाएगा 25। सही जवाब ऑप्शन बी। और विषम के जगह पे सम वाला भी लिख लीजिए, सम वाला का सूत्र होता है n + 1/2। ओके, ये हो गया किसका? सम संख्या, सॉरी हाँ सम संख्या, और ये हो गया विषम संख्या, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा क्या होगा। अभाज्य संख्या है तो मसा 1 होगा, और क्या होगा? अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो एक से और स्वयं से कटे। तो जब किसी से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? एक से कटेगा, और यही इसका मसा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा रूट केवल 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन पूरा विस्तार में सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा कि इसका सही जवाब होगा √3a। ओके, क्योंकि MCQ में सॉल्व करने लगिएगा तो फिर आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। इसलिए एग्जाम में सबसे पहले काम करना है कि जितना आ रहा है उसको टिक करना है, और मात्र 85 क्वेश्चन तो करना है MCQ। आइए अगला क्वेश्चन, NCERT का सीधे क्वेश्चन ही आपको पूछ दिया है कि बोल रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B + C/2 का क्या होगा। देखिए साइन ब्रैकेट में B + C/2 ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है cos A/2 के बराबर। ये सीधे क्वेश्चन पूछ दिया है NCERT का, क्वेश्चन में ही इसको प्रूफ करने के लिए बोला है, और वही क्वेश्चन देख लीजिए 1 नंबर में पूछ दिया। तो NCERT का कितना महत्व है समझ जाइए। आइए वही क्वेश्चन है फिर से कि किस मान पे साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। ये लोग आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। तो थीटा बराबर 45 डिग्री के मान पे मतलब 1/√3 हो जाता है। साइन
45 का मान 1/√3 होगा और cos 45 का मान भी 1/√3 होगा। और 45 डिग्री के मान पे क्या होगा, साइन और cos दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के एक पत्ते की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया। ठीक है भाई, फेंट दिए। एक पत्ती यादृच्छिया निकाली गई, मतलब एक निकाला गया, तो इसके इक्का आने की संभावना क्या होगा? तो इक्का 1/13 और का, सीधे क्लियर। आइए वही क्वेश्चन है, फिर से आगे पीछे उड़ाने वाला। x + 3, x + 6, x + 9 और x + 12। एक आगे से उड़ाइए, एक आगे से इधर उड़ा दिए, एक आगे से इधर उड़ा दिए, फिर x + 3 इधर से, x + 9 इधर से, बचा क्या, x + 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइन 18 डिग्री बट्टा में cos 72 डिग्री। तो साइन 18 को अब क्या लिख सकते हैं, cos 72 बट्टे में cos 72 को cos 72 छोड़ दीजिए और cos 72 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। क्यों चेंज किए? तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। आइए अगला क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? तो वहीं n/2, तो 50 बट्टे में 2 बट्टा में आ जाएगा आपका बराबर 25, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा? सीधे क्वेश्चन है। अगर आपने आयतन, घन, घनाभ, शंकु ये सब का फॉर्मूला याद किया है तो आप आराम से कर सकते हैं। 1/3 πr² h सीधे फॉर्मूला है। तो अभी तक आपने नहीं याद किया है तो एकदम याद कर जाइए। डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका 80% MCQ फॉर्मूला पे होगा। लिख के साइन करा लीजिए हमसे एकदम। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सिंसियर हैं तो फॉर्मूला को सबसे पहले तैयार कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, कॉट थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉट थीटा होता है cos थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर। तो ऑप्शन बी इसका ही जवाब हो जाएगा। कॉट थीटा का जगह पे अगर tan थीटा पूछ दे तो वो भी नोट कर लीजिए। tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा। ओके, ये tan थीटा का है और ये cot थीटा का है, दोनों नोट कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स इतना ही था आज के इस मॉडल पेपर में। लगभग 28-30 क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दिया उसमें, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हो गया। और कल हम लोगों का आखिरी मॉडल पेपर आएगा 5वां। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, गेस किया हुआ कि ये आ सकता है। ठीक है, MCQ हर सब्जेक्ट का लगभग 250 मैंने करवा दिया। कितना? लगभग 250। इससे एक भी बाहर MCQ नहीं आएगा, बशर्ते अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और लाइक और शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का मॉडल पेपर नंबर 5। ओके, और ये आखिरी मॉडल पेपर है। साथ ही मैं आपको बता दूं मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी विषय का 5-5 मॉडल पेपर फ्री में कर सकते हैं। ओके, और ये सभी मॉडल पेपर MCQ फॉर्मेट में है। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हमारा MCQ का सीरीज कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने सभी विषय का 5-5 मॉडल पेपर, जिसमें 50-50 MCQ मौजूद है। यानी आपको 250 MCQ छांट के, ठीक है, मतलब वो MCQ जो आपके एग्जाम में आने का संभावना ज़्यादा है वो मैंने प्रोवाइड किया है। कल से हम लोग सभी विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, कौन सा करेंगे? सब्जेक्टिव। ओके, तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ओके, और आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही ये चैनल के लिंक को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कि कैसे पढ़ाई होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? कल के मॉडल पेपर में भाज्य संख्या अभाज्य संख्या मैंने बताया था। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। स्वयं का मतलब क्या हुआ भाई? स्वयं का मतलब ये हुआ कि जो संख्या है वो एक से कटेगा या खुद से कटेगा। जैसे देखिए 29 किस पहाड़े में आता है, तो चलिए एक से तो कट जाएगा। और 29 किसी पहाड़े में आता है तो नहीं, तो चलिए लिख देते हैं
25 किसके किसके पहाड़े में आएगा भाई? तो 1 के तो आएगा, 5 के आएगा और 25 के आएगा। ठीक, 16 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। 15 है, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। हमको यहाँ पे एक चीज सिर्फ दिखाई दे रहा है कि एक केवल 29 एक ऐसा संख्या है इस चारों ऑप्शन में जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी खुद 29 से कटेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो समझ गए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या कहला जाता है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले मॉडल पेपर में ऑलरेडी करवाया है। अगर आप नहीं किए हैं तो ये आप मिस्टेक कर रहे हैं, जाकर जल्दी से उन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन। कार्तीय तली में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 के कोटि का मान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा है? कोटि का मान। तो कोटि का मान किस कोटि में, किस में? इसी में 3 और -4 में। तो कोटि का मान -4, ठीक है। कोटि जो y एक्सिस पे होगा वो कोटि, और x एक्सिस वाले को तो ऑलरेडी आपको पता ही है, अब सीसा और ऑर्डिनेट इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट, यदि बहुपद px बराबर है x² -2x -6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। c के जगह पे -6 है, बटे में a के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ओवरऑल आपका आ गया -6। देखिए -6 कहाँ है? ऑप्शन बी। क्लियर। और अल्फा प्लस बीटा का मान अगर पूछे तो -b/a होता है। ओके, ये वाला इक्वेशन में आपको देख लेना है कौन सा a है कौन सा b है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, आपको ऑलरेडी पता होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक डाटा दे दिया, बोल रहा है कि इसका बहुलक क्या है, मतलब वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार, लिख लीजिए नोट कीजिए, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ओके, उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। ओके, और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो ये आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मेरे साथ। तो देखिए 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 3 है। इसमें 3 ज़्यादा बार है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3-4 बार आया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, ठीक है, 3:5 के अनुपात में है, ठीक है, 3:5 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मैंने बताया था कि क्षेत्रफल पूछे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखिए 9:25 कहाँ है? ऑप्शन ए उड़ा दीजिए। क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और क्षेत्रफल देख के भुजा पूछेगा तो देख लीजिएगा किस चीज़ का स्क्वायर है। नेक्स्ट, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? m+2, 2m+1, 2m या 2m-1। किस चीज़ के लिए? तो सम संख्या के लिए। तो सम संख्या के लिए होता है 2m और विषम संख्या के लिए होता है 2m+1। पूछा क्या है? सम संख्या। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोट करते हुए चलिएगा जितना हो सके। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उनके आलेख कैसे होंगे? तो उनके आलेख होंगे दो समपाती रेखा। नेक्स्ट, cot 90 - थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कॉट का हो जाता है टैन। ओके, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु दे दिया है एक, बोल रहा है कि 4 और 3 किस पाद में होंगे, मतलब किस चतुर्थांश में होंगे। तो मैंने कल बताया था कि इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और इसमें प्लस और माइनस। तो दोनों प्लस में है, तो किस में है? पहला में। काम खत्म, उड़ा दीजिए, हो गया क्लियर। नेक्स्ट, बिंदु 2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो आपको पता है x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। तो x1 और x2 को जोड़ते हैं तो -2 + 4 बटे में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बटे में 2 कट के 1 आ जाएगा। ओके,
उसी तरह वाई वाले को सॉल्व करेंगे, वाई वाले को सॉल्व भी कर लिया जाए भाई, क्यों उसको छोड़ेंगे हम लोग। तो y1 प्लस y2 मतलब 3+1/2 मतलब 4/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 और 2 देखिए किस में है, तो ऑप्शन ए, उड़ गया ये भी। क्लियर। आइए नेक्स्ट, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल दे दिया है, साइड पूछा है, तो 4 किस चीज का स्क्वायर है, तो 2 का, और 1 किसका है, तो 1 का, तो 2 और 1 वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी उड़ा दीजिए। ऐसे ही एमसीक्यू उड़ाना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये बहुत गलत बात है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हैं। और शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, तो अगर एक को यहाँ पर रहने दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन हमारा दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा के आगे माइनस है और tan स्क्वायर के आगे प्लस है, तो साइन चेंज हो जाएगा और ये एक जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वह रेखा क्या कहलाती है। जीवा, स्पर्श रेखा, छेदक, या इनमें से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो वो रेखा जो है उसे क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ओके, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, याद करने वाला नोट करके याद कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 14 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त दोनों रेखा को स्पर्श करता है। ठीक है, एक ही जो वृत्त है वो दोनों रेखा को छू रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से क्या होगा। अरे यार, टोटल दूरी 14 है, तो त्रिज्या पूछा है, तो आधा त्रिज्या को कर, तो 14 का आधा कितना होगा, 14/2 7 होगा। ऑप्शन बी उड़ा दीजिए, काम खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी उड़ाना है, और ये तभी उड़ा सकते हैं जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा। तो समचतुर्भुज होगा भाई। समानांतर मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज, तो समचतुर्भुज होगा, तभी तो समानांतर होगा। नेक्स्ट, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई है। ठीक है, अब बोलेंगे अरे सर 144 पाई क्या होता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। कुछ नहीं है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होता है 4πr², किसके बराबर है, 144 पाई के। दोनों तरफ पाई है, पाई को उड़ा दीजिए। अब देखिए 4r² इधर बचा, 144 इधर बचा, r² को r² रहने दीजिए, 144/4। ओके, कटाएंगे तो 36 बार में कटेगा, तो r² बराबर 36। तो अगर अंडर रूट में करते हैं तो r का मान क्या आ जाएगा, 6, मतलब त्रिज्या कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही क्वेश्चन को परीक्षा में भी उड़ाना है, और आप तभी उड़ा पाएंगे जब आप हमारे द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि फॉर्मूला याद कीजिए सबसे पहले। अब यहाँ पे जिस लड़के को गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता है वो नहीं बना पाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे बनाए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, 0, 1, -1 या 2। तो कल मैंने बताया था कि अधिकतम मान 1 और वो मान जो कभी नहीं होगा वो होगा 0। नेक्स्ट, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, माध्य मतलब बीच वाला, तो विषम संख्या आइए लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, 5 ही पूछा है। तो बोला है कि इसके बीच वाला कौन है, एक इधर से उड़ाइए, एक इधर से उड़ाइए, एक इधर से फिर एक इधर से, बीच वाला डब्बा 5, ऑप्शन सी। क्लियर, धुआं, एकदम धुआं उड़ा डालना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय वेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या होगा। अरे यार, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो एकदम फॉर्मूला है भाई। क्या होगा, πr²h। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आप लोग खुद बताएंगे, हम केवल फॉर्मूला बता देते हैं। वृत्त की परिधि का होता है 2πr,
पूछा है त्रिज्या, मतलब आर पूछा है, दाएं बाएं करके इसका आर का मान निकाल लीजिएगा। आर का मान हम बता देते हैं कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 73.5, 73.5। फॉर्मूला मैंने बता दिया 2πr, इसी पे अब आप लोग कर लीजिएगा 462 को बराबर करके। आइए अगला क्वेश्चन, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, मतलब वही क्वेश्चन है कि वह कौन ऐसी प्रायिकता है जो कभी नहीं होगी, तो जीरो कभी नहीं होगा। ओके, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है तोरण, आयत, चित्र, बारंबारता, बहुभुज या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाता है, तोरण। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है भाई। जब अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है। तो परिमेय का रूप क्या है भाई, कि उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, 64 को जब आप बाहर करेंगे तो 8, 81 को बाहर करेंगे तो 9, और ये p/q के रूप में है, इसीलिए इसका प्रश्न का सही जवाब होगा 8/9। आइए, cos थीटा किसके बराबर होगा, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये कॉस थीटा केवल पूछा है, स्क्वायर नहीं, तो अंडर रूट लगा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अरे यार, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया काम खत्म। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 3.27 है, क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 3.27 को जब इस तरह हम उड़ाएंगे तो क्या होगा, 327/100, और ये p/q के रूप में आ गया, तो क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब समझ जाइए पहले कि दशमलव प्रसार शांत का मतलब, जब आप किसी चीज को संख्या, जैसे मान लीजिए 20 को 4 से भागा दिए तो 4×5 = 20, जब नीचे कट के जीरो आ जाए, नीचे कुछ ना बचे, शेषफल कुछ ना बचे, तो उसको बोलते हैं दशमलव प्रसार शांत है। तो इस चारों को पहले आपको एक एक ठो करके चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसके रिमाइंडर में यानी शेषफल में जीरो आ जा रहा है, यानी कट के कुछ ना बचे। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दे रहा हूँ, होगा 6/15। ओके, आप लोग करके खुद से देखिएगा। आइए इसको देखते हैं, 1 + cot स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + cot स्क्वायर ए को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर सी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि पहले याद कीजिए। आइए, कोसेक 90 - थीटा साइन 90 - थीटा किसके बराबर होगा, तो कोसेक 90 हो जाएगा साइन 90 थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन 90 हो जाएगा कोसेक थीटा, तो साइन इंटू कोसेक हो जाता है 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोसेक 45 का मान क्या होगा। अब आपको नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा, तो साइन 45 पता है, नहीं पता है तो नोट कीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2। ओके, 0, 45, 60, 75 और 90। साइन 90 का मान होता है 1। अब पूछा है 45 डिग्री, तो 0, 30, 45, तो 45 पे क्या है 1/√2। तो कोसेक 45 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन 1/कोसेक, साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक 45 का मान 1/√2 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, केवल √2। ओके, इसी तरह क्वेश्चन को किया जाता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, tan 45 बटे में cot 45, तो tan 45 हो जाएगा cot 25, और नीचे cot 25 तो पहले से ही है, कट के हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ओके, 1 + cot स्क्वायर ए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए
बट्टे में सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। और ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है कॉट स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, साइन 18 बट्टे में कॉस 72, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 72 ऊपर भी है, कॉस 72 नीचे भी है, तो कट के आपका क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये कल का मॉडल पेपर का रिपीट क्वेश्चन है। ओके, रिपीट क्वेश्चन है, नोट करके याद जरूर कर लीजिए, ये क्वेश्चन हरदम आता है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर की एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। मूल मतलब मेन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो फ्रेंड्स इतना ही था आज के एमसीक्यू में। कल से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ओके, सब्जेक्ट वाइज कितना होगा वो हम पे छोड़ दीजिए, बस आप लोग एमसीक्यू पे अच्छे से कमांड कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब शेयर और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा भी नहीं कर पाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।